कोई जरूरत नहीं है। एक ने तो अखबार मांग लिया, रेलवे स्टेशन में देखा, हरियाणवी ने अखबार मांगा, बोला रहा एक अखबार दियो। अखबार वाले ने पूछ लिया, बोला भाई अंग्रेजी का लेगा कि हिंदी का? न्यू बोला रहा कोई सा दे दे, मैंने तो रोटी लपेटनी है। ये है जी हमारा हरियाणा का आनंद। बिना मतलब की टेंशन हम लेते ही नहीं। वो बिल गेट्स को एक आदमी की जरूरत थी, 1000 आदमी इंटरव्यू देने लगे, चला गया। अब 1000 आदमी का इंटरव्यू कैसे ले? तो उसने वही तरकीब लगाई जी, 4 भाषाएं बता दी कि जो फ्रेंच, इंग्लिश, रशियन, जर्मन 4 भाषाएं जानता है वो खड़ा रहे, बाकी चले जाए। सारे चले गए जी, 50 रह गए। अब 50 में से भी एक लेना है। उसने एक शर्त और जोड़ दी कि जो इन 4 भाषाओं के साथ जापानीज जानता है वो खड़ा रहे, बाकी चले जाए। सारे चले गए जी, 2 रह गए। तो एक ने दूसरे से पूछा, बोला रे तू कहाँ का है? वो बोला हरियाणा का। बोला तेरे को जापानीज आती है? बोला मैंने तो वो 4 भी नहीं आती जो साले ने पहले पूछी थी। फिर बोला तू खड़ा क्यों है? बोला तेरा यार का कॉन्फिडेंस देख। तुझे कॉन्फिडेंस से जियो, पॉजिटिव थिंकिंग रखो, कम सोचो, बुद्धि का प्रयोग कम से कम करो। आनंद ही आनंद है। मैं बताऊंगा हम कैसे जीते, कितना हमारा अंदर वो है, कॉन्फिडेंस है। एक दूसरी स्टेट का सगाई करने के लिए हमारे यहां आ गया जी। उसने देखा लड़का तुतड़ा रहा था, तो उसका बाप ने शिकायत करी लड़के वाले ने कि जी आपका लड़का तो तुतड़ाता है। अब हमारे उसके देखो हरियाणा का आनंद, बोला जी आपका लड़का तो तुतड़ाता है। अब हमारा हरियाणा का बाप बोला जी हमेशा नहीं तुतड़ाता। बोला और? बोला जब बोलता है तभी तुतड़ाता है। भाई बहुत अच्छे रद्दू। ये कॉन्फिडेंस है जी, ये आनंद है हमारा। बिना मतलब भी नहीं करते। ये ग्रंथ पढ़ लो और पोथियां पढ़ लो, शास्त्री बन जाओ, कुछ नहीं होता इनसे। मैं जींद के पास का रहने वाला हूं, बताता हूं। हमने जींद में पहले राजा हुआ करते थे जी। वो राजा भी उल्टे पुल्टे काम करते थे। उसके जो शास्त्री थे, विद्वान थे, जिन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ रखे थे, उनसे उसने राजा ने एक दिन कहा कि भविष्यवाणी करो, मैं पहले मरूंगा या रानी। जो भविष्यवाणी करेगा उसको 10,000 रुपये इनाम, और अगर भविष्यवाणी गलत हुई तो सजाए मौत। तो ये बुद्धिजीवी डरते भी बहुत है। अब सजाए मौत से डर गए। एक फत्ता फिर वो हरियाणा का, वो बोला जी मैं कर दूं। बोला कर। कॉन्फिडेंस बताओ अपने कितना कॉन्फिडेंस हमारे अंदर। बोला कर। बोला रानी पहले मरेगी। अब भविष्यवाणी कर दी, 10,000 रुपये इनाम लेके चल पड़ा। वो जिन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ रखे थे, जो ज्योतिषी थे, वो उसके पीछे पीछे। बोला तने भविष्यवाणी कैसे कर दी? बोला कर दी के या रानी पहले मर गई तो मेरी भविष्यवाणी सच, और यू राजा पहले मर गया तो यार रांड मेरा बिगाड़ के लेगी। ये है जी आनंद। बिना मतलब की कोई टेंशन मत लो, किसी किस्म की टेंशन बिना मतलब की लो ही मत। मैं तो ये कहा करता हूं कि दुखी आदमी को ठेस मत पहुंचाओ। हाँ। दुखी आदमी को ठेस मत पहुंचाओ, उस साले को ठेके पर पहुंचाओ। बहुत अच्छे। जब मैंने ये कहा तो चिराग जैन बोला यूसुफ जी दारू पीने से किसी समस्या का हल होता है? मगर भाई दूध पीने से कौन सी समस्या का हल हो है? क्योंकि मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज है। क्या कहने, वाह 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 वाह। कि मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज है। हर घड़ी है आपके चारों तरफ खड़ी है, हर पल है और हर समस्या का हल है। शर्त यह है कि वो समस्या दूसरे की होनी चाहिए। आहा, क्या कहने।
अपनी समस्या का कोई हल नहीं साहब। ना, अपनी समस्या का हल करना है तो आराम से जियो, कोई जरूरत नहीं ज्यादा बिना मतलब की बात करने की।